हम अपनी कथा में एक बात कहते हैं, संसार में प्रचलित बात क्या होती है? पत्नी वो श्रेष्ठ सुंदर हो देखने में, पत्नी वो श्रेष्ठ भोजन अच्छा बनाना जानती हो, पत्नी वो श्रेष्ठ माता पिता की बहुत सेवा करती हो, पत्नी वो श्रेष्ठ जो बालकों को कुछ उज्जवल भविष्य प्रदान करती हो, पत्नी वो श्रेष्ठ जो घर के सब लोगों का ध्यान रखती हो। पर हमारी दृष्टि में पूछें तो पत्नी वो श्रेष्ठ जो पति सहित संपूर्ण परिवार को कृष्ण भक्ति में लगा दे, वो पत्नी श्रेष्ठ है। और इन्होंने तो केवल परिवार नहीं, पूरे सागर को ही लगा दिया है, सब कोई ठाकुर जी से जोड़ रही हैं। तो हम ठाकुर जी से प्रार्थना करेंगे कि भैया जो भी कुआरे बैठे हैं उनको ऐसी स्वभाव वाली ही गृहिणी मिले जिसके आने से वृंदावन प्रिय लगने लग जाए, जिसके आने से हमारी किशोरी जी प्रिय लगने लग जाएं, जिसके आने से वृंदावन के ब्रजवासी प्रिय लगने लग जाएं। ऐसी गृहिणी सबके जीवन में आवे, क्योंकि हमारा भी ब्याह नहीं हुआ है। तो सब लोगों के सहित ये भाव हम भागवत जी से निवेदित करते हैं। तो आप सब लोग खूब आनंद से यहाँ पधारे हैं। सागर में पहले भी हमारा एक बार आना हुआ है, यहीं पर पूज्य श्री मलुकपीठ वाले महाराज जी की कथा थी और इसी मैदान में थी, यहीं आए थे। तभी शायद हनुमान जी ने हमको देख लिया होगा टेढ़ी नजर से, बोले ये ब्यास बढ़िया है, इसको बुलाना है। और अब ये कृपा हुई। सागर से कई बार निकलना हुआ है रात्रि में, कभी हम दमोह आ चुके हैं, जबलपुर भी आ चुके हैं, आसपास के क्षेत्रों में तो आना हुआ है। तो कई बार गाड़ी से निकलना होता था कथा पूरी करके, तो सागर रात में निकलते थे सागर से। तो जो वो एक तालाब है यहाँ सरोवर, उसके ऊपर से जो मार्ग जाता है वहाँ बढ़िया रात में 1-2 बजे ऐसी बढ़िया लाइट जलती रहती हैं। तो देख करके मैं पूछता था, मैंने कि ये कौन सी जगह भाई, ऐसा लगता है कोई बहुत सुंदर घाट, कोई नदी बह रही है, इतनी सुंदरता इस नगर की दिखती है। बोले महाराज जी सागर है, ये नदी नहीं है, ये तालाब है, ये सरोवर है। तो मैं देख करके इतना आनंदित, और हम आप हमारे यजमान हैं इसलिए बोल रहे हैं नहीं, मैं तब भी ये सोचता कि इस नगर के जो रक्षक हैं, इस नगर के जो पालक हैं, वो सच में धन्यवाद के पात्र हैं कि उन्होंने इतना सुंदर इसको व्यवस्थित किया है, इतना देखने में अच्छा लगता है। गत वर्ष भी शिवरात्रि पर बागेश्वर धाम में कथा करके मुझे भोपाल ही जाना था, तो मैं इसी मार्ग से निकला। तो वहां शिवरात्रि का क्रम करके जैसे ही निकला तो इतने सुंदर पूरे सब सजे थे, और लाइट भी रास्तों में सुंदर सुंदर, उनमें कुछ रंग बिरंगे लग, मुझे आज तक याद है, जबकि इतना घूमते हैं हम भूल जाते हैं, पर मुझे याद है। ऐसा लग रहा था कोई बहुत प्राचीन पुरातन घाट बने हुए हैं, बहुत सुंदर सजावट है। तो हम सोचते थे कि यहाँ के नगर के जो भी रक्षक हैं, यहाँ के नगर के जो भी संरक्षक पालक हैं, वो निश्चित ही धन्यवाद के पात्र हैं। अब ठाकुर जी ने हमारी मन के भाव ऐसे सुने कि लो बेटा करो, 7 दिन तक धन्यवाद ही करो तुम। नगर के पालक को ही यजमान बना दिया कथा का। तो सागर का ये अद्भुत, ये बुंदेलखंड की भूमि प्रणम्य है। हमारे वृंदावन रस को, अब वृंदावन से कथा प्रारंभ हो रही है, खूब वृंदावन की चर्चा करेंगे। हमारे वृंदावन रस को गाने वाले महापुरुषों में अधिकतर महापुरुषों का जन्म बुंदेलखंड में हुआ, जिनमें सबसे ऊपर नाम आता है श्री हरिराम व्यास जी का, जिन्होंने श्री जुगल किशोर जी को प्रकट किया, जो कि पन्ना में विराजमान है। पन्ना भी बुंदेलखंड में ही आता है। पन्ना के श्री जुगल किशोर जी जो हैं, ये हमारे वृंदावन से आए ठाकुर जी हैं। और केवल जुगल किशोर जी नहीं, कई ठाकुर ऐसे हैं आपके बुंदेलखंड में जो हमारे वृंदावन से आए हुए हैं। ठाकुर जी के बहुत मंदिर हैं बुंदेलखंड में। हरिराम व्यास जी जो कि ओरछा नरेश मधुकर शाह राजा के कुल गुरु थे, राजगुरु थे। श्री हरिराम व्यास जी महाराज
बहुत सावधानी से सब लोग इधर देखो, कथा सुनो बिल्कुल ध्यान से। हरिराम व्यास, हरिराम व्यास जी महाराज मधुकर शाह राजा ओरछा नरेश के राजगुरु हैं, कुलगुरु हैं। पर आपको वृंदावन ने एक बार बस स्पर्श कर दिया और उस स्पर्श का ऐसा फल हुआ महाराज। आप बैठे थे बेतवा नदी के तट पर और तभी किसी ने वृंदावन का सुंदर पद गाया। उस पद को सुनते ही आपने पूछा कि ये पद की रचना किसने की है? तो उनको बताया गया, बोले वृंदावन में एक महापुरुष विराजमान है, श्री हितरवंश महाप्रभु, उनकी ये रचना है। तुरंत आप ओरछा छोड़ करके वृंदावन आए और श्री महाप्रभु श्री हितरवंश महाप्रभु के चरणारविंद के आश्रित हो गए। बहुत विस्तृत है प्रसंग, में बीच बीच में थोड़ा थोड़ा सुनाता रहूंगा। और उसके बाद श्री हरिराम व्यास जी कभी वृंदावन छोड़ करके वापस ओरछा नहीं आए और वृंदावन जाकर के ऐसा रस गाया, ऐसा वर्णन किया वृंदावन का श्री हरिराम व्यास जी ने, यहीं बुंदेलखंड की भूमि से। हमारे हरिदास परंपरा के अधिकतर आचार्य बुंदेलखंड से गए, हमारे रामानंदी परंपरा के अधिकतर आचार्य बुंदेलखंड से पधारे। इसका मतलब क्या है कि बुंदेलखंड के लोगों में वृंदावन प्रेम लक्षणा भक्ति का बीज तो है, बस किसी वृंदावन साधक के द्वारा उस बीज में जल पिरोने की आवश्यकता है, वो अपने आप पुष्पित पल्लवित और फलित हो जाएगा। हमारे वृंदावन से प्रेम करने वाले पंजाब के लोग हैं, हिमाचल के लोग हैं, उत्तराखंड के लोग हैं, महाराष्ट्र के लोग हैं, राजस्थान के लोग हैं, पर वृंदावन को पूर्ण रूपेण धारण करने वाले अधिकतर बुंदेलखंड के। इसलिए जैन जी मुझे कह रहे थे कि महाराज जी हम तो पता नहीं कैसे वृंदावन गए, बिहारी जी को देख करके मैं भी रोता रहा, हमारी गृहिणी के भी नेत्र सजल हो गए। ये आपकी स्थिति इसलिए है क्योंकि जिस भूमि का जल आप पी रहे हैं, यहाँ के जल का कोई तो संबंध हमारे वृंदावन से है। हम एक भाव गाते हैं कथा में, कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो नाता जरूर होगा, नजरों से नजरें मिला ना पाऊं, मेरी नजर का कसूर होगा, तुम ही तो मेरे माता पिता हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो, कितने रिश्ते तुम संग मेरे, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। एक बात स्पष्ट है भैया, वृंदावन की चर्चा सुनकर के, वृंदावन के वासी को देख करके, वृंदावन शब्द सुनकर के नेत्र बंद हो जाते हैं, मन प्रसन्न हो जाता है, एक अलग सी शीतलता का अनुभव होने लग जाता है, नेत्र सजल हो जाते हैं, रोंगटे खड़े होने लग जाते हैं। ये सारे इस बात के द्योतक हैं कि आप पूर्ववर्ती वृंदावन से वृंदावन वासी ही थे, इसीलिए आपका ऐसा भाव बन रहा है। और हो ना हो, अब देखो ताली कम बजाओ, सुनो ज्यादा, कोई बढ़िया बेहतरीन बात लगे तभी बजाना, हाँ बाकी तो सुनो। वृंदावन से पूर्व, अब मुझे एक बात समझ नहीं आती, मैं कथा सुनाऊंगा और कथा का भाव सुनकर के आप क्यों रो रहे हो, आपके नेत्रों में आंसू क्यों आ रहे हैं? आज सुबह हम लोग जब आ रहे थे, कितने सारे बालक, कितने सारी माताएं, कितने भाई बंधु वो भावुक हो रहे हैं देख करके। मैं कोई बहुत बड़ा कोई फिल्म स्टार तो नहीं हूं, मैं कोई बहुत बड़ा कोई वो तो हूं नहीं, क्या बोलते हैं उसको, एक्टर, लेकिन केवल ये बात देख करके कि कोई ब्रज से आए हमारे नगर में, कोई ब्रजवासी आए हमारे गांव में, हमारे नगर में, हमारे शहर में,
राधा रमण जी तो नहीं आ पा रहे, राधा वल्लभ जी तो नहीं आ पा रहे, पर उनके सदा चरणों में रहने वाला कोई ब्रजवासी आया है, उसी भाव से भावुक हो रहे हैं। क्यों ये भावुकता आपके चित्त में क्यों हो रही है? आप कभी मिले तो हो नहीं ठाकुर जी से, कभी प्रत्यक्ष देखा तो है नहीं उनको, फिर क्यों? हमारा पूर्व का संबंध तो है, हम कभी ना कभी तो ठाकुर जी से मिले हैं। हम पूर्व में जब ठाकुर जी आए होंगे पृथ्वी पर, हम में से कोई उनका सखा रहा होगा, हम में से कोई सखा नहीं तो बंदर रहे होंगे जो संग में ही डोलते रहे होंगे ठाकुर जी के। उनकी कृपा दृष्टि पड़ गई है, हमने उनको नजदीक से देखा है किसी युग में, इसीलिए इस युग में उनकी चर्चा, उनके संबंध की बातें, उनके नगर का व्यक्ति हमको भावुक कर देता है। संबंध तो है। आप चाहे किसी भी धर्म में हैं, किसी भी पंथ में हैं, किसी भी जाति प्रजाति में हैं, किसी भी नगर में हैं, किसी भी शहर में हैं, वृंदावन यदि आपको आकर्षित कर रहा है तो ये बात हम व्यासपीठ से डंके की चोट पर अपने हस्ताक्षर करके कह सकते हैं कि आपका पूर्व संबंध ठाकुर जी से है, आप पूर्व के ब्रजवासी ही हो, तभी आपको इतना प्रेम हो रहा है उनसे। और उसमें भी मध्य प्रदेश, क्या ही कहें इस प्रदेश के लिए। तो यहां की पुरातन संस्कृति अद्भुत, यहां के ग्रामीण क्षेत्र के लोग, शहरी क्षेत्र के लोगों की मानसिकता अच्छी, यहां के लोगों की विचारधाराएं इतनी शुद्ध पवित्र, यहां का भोजन शुद्ध पवित्र, यहां के गांव, यहां की नदियां, यहां के पहाड़, यहां के जंगल सुंदर शुद्ध पवित्र। तो निश्चित है कि ब्रजमंडल में किसी का जन्म होता है और वो किसी कारण से उसको पुनर्जन्म यदि लेना होता है तो ठाकुर जी ज्यादा दूर नहीं भेजते उसको, मध्य प्रदेश में ही दे देते होंगे जन्म। बोल चलो यहां से तुम आते तो भी रहोगे वृंदावन, ज्यादा दूर ही नहीं है। बहुत अद्भुत है मध्य प्रदेश, यहाँ की संस्कृति, यहाँ के लोग, यहाँ के लोगों की मानसिकता, विचारधारा। जितना पुरातन संस्कृति का पालन हमारे मध्य प्रदेश ने किया है, शायद और प्रदेश तो आधुनिकता की ओर भाग रहे हैं, पर मध्य प्रदेश आज भी अपनी आधुनिक संस्कृति, अपनी पुरातन प्राचीन संस्कृति को आज भी बचाए हुए है। जितना पुराना कर्म, जैसे कि हैंडलूम के काम हो, पुरानी कलाकृतियां हो, पुरानी चीजों से किसी चीज को निर्माण करना, वो जितना मध्य प्रदेश में उतना अन्य जगह नहीं दिखता है। तो ऐसी मध्य प्रदेश की भूमि, उसमें भी मध्यस्थ ये सागर, मुझे बहुत प्रसन्नता है आज यहाँ आकर के। आप सब लोगों को मैं वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ, और निश्चित ही आश्वासन देते हैं कि 7 दिन में नहीं रह सो, भूल जाओगे कि आप सागर में हो, यूं ही लगेगा वृंदावन में ही बैठे हैं हम तो।